आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शादी की शॉपिंग और तैयारियाँ, जो कि बहुत जल्द शादी आ रही है और हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो शादी के लिए हम लोग क्या क्या लेने गए, मार्केट में क्या क्या वैरायटी आई है और क्या मुझे पसंद आया क्या नहीं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको ये मैं ज्वेलरी क्यों दिखा रही हूँ और ये रैपर क्यों दिखा रही हूँ, सारा कुछ आपको बताऊँगी इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और इस ज्वेलरी में ख़ास बात क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सारी ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ ज्वेलरी इसमें 20 से 25 साल पहले की है और कुछ 15 साल पहले की है, और उसकी शाइन कैसे आज तक बरकरार है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और ये पैकिंग मैं कर रही हूँ शादी में जाने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि शादियों में जाने के लिए ज्वेलरी को कैसे पैक करके रखना चाहिए और कैसे हमारे लिए ईजी रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मौसम की वजह से सब लोगों की तबीयत आजकल ख़राब चल रही है, तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी, तो आज काफ़ी दिनों के बाद ठीक हुई, तो सोचा आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग बनाया जाए। तो यहाँ पे आपको ये जो तैयारियाँ नज़र आ रही हैं, हमारी एक शादी है और हमने उस शादी में जाना है। मैं अभी नहीं आपको बताऊँगी कि वो शादी किसकी है। तो शादी की अभी मैं तैयारियों के लिए मार्केट गई थी अपनी कज़न के साथ। तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ ड्रेस ऑर्डर करने थे, यानी कि ऑर्डर पे तैयार करवाने थे, तो उसका हम ऑर्डर दे के आए हैं। और कुछ वैरायटी यहाँ पे वो हमें जो तैयार थी उनके पास वो दिखा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं कि मेहंदी के लिए और बारात के लिए जो भी हमने ऑर्डर देने हैं, जैसा रेडी करवाना है, तो वो भाई हमें सारी वैरायटी दिखा रहे थे। और मैं ये मार्केट में गई थी, कुछ अनस्टिच कपड़े भी लेने थे, वो भी यहाँ से लिए। तो चलिए जी, मार्केट से हम लोग घर आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको अपनी शॉपिंग नहीं दिखाऊंगी जब तक वो ड्रेस स्टिच नहीं हो जाते हैं या वो ऑर्डर जो हमने दिया है वो बन के आ नहीं जाते हैं, तब तक हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी बहुत ही फेवरेट ज्वेलरी है। और ज्वेलरी देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, मैं बहुत पहनती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत लाइट सी ज्वेलरी वेयर करती हूँ। और ये ज्वेलरी किस तरह से मेरे पास इतनी सारी इकट्ठी हुई है वो मैं आपको सारा बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये सारी कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इनमें से कुछ ज्वेलरी ऐसी हैं जो 20 से 30 साल पहले की हैं, और कुछ ऐसी हैं जो 15 साल पहले की हैं, और कुछ ऐसी हैं जो 1 साल पहले की हैं। तो यहाँ पे ये जो वाला सेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई है, तो काफ़ी फ्लावर डिज़ाइनिंग वाला इन हुआ था ज्वेलरी सेट, तो मैंने ये बाय किया और मेहंदी पे इसको वेयर भी किया था। तो ये शादी पे मैंने तैयारियां कर रही थी, मैं पैकिंग कर रही थी क्योंकि हम लोगों ने शादी पे जाना है। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ कलेक्शन। तो ये सेट के साथ ये आंगला इसको कहते हैं, ये इस तरह से वियर किया हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये इसके साथ दोनों हाथों पे आंगला होगा। ये पूरा सेट है मेरा, मेहंदी पे वियर करूँगी मैं इसको। अच्छा, ये वाले जो सेट है ना, ये वाले ये नूर फातिमा और मिशा का मैंने इसी सेट में से निकाल के काट के बच्चियों के भी बनाए हैं। एक ही मैंने सेट लिया था, उसमें से फ्लावर निकाल के तो मैंने ये बच्चियों की भी बिंदियाँ बना दी और नूर फातिमा का टॉप्स और रिंग भी बना दिया। ये देखें, ये मैंने खुद बनाए हैं उसी सेट में से निकाल के। और ये बैंगल्स भी हैं। ये सारी ज्वेलरी जो है ना हम मेहंदी पे वियर करेंगे, हम तीनों माँ बेटियों की मेहंदी की ज्वेलरी होगी। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लहंगे के साथ दुपट्टे को कैरी करने के लिए वेस्ट पे लगाया जाता है, इसको बेल्ट कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इन हुआ है डिज़ाइन। तो ये मेरा और नूर फातिमा का है। तो ये जब लहंगा वियर करते हैं दुपट्टा बड़े अच्छे से कैरी हो जाता है, इधर उधर नहीं जाता। तो ये बेल्ट बना के इसको लगाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये भी। ये मेरी रिंग्स की कलेक्शन है कुछ थोड़ी सी। ये भी अभी रिसेंटली शादी हुई है भाई की, तो मैंने ली थी। अदरवाइज़ मैं कोई ज़्यादा ये रिंग्स वगैरह ना पहनती हूँ ना लेती हूँ। तो ये थोड़ी सी रिंग्स है और इस तरह से मैंने ये लिया हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये फोम है, इसके अंदर
रिंग्स इजीली लग जाती हैं और जब आपने वियर करनी होती है ना आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। और ये बैंगल्स हैं, ये गोल्ड प्लेटेड हैं, ये भी मैंने अभी रिसेंटली शादी पे ली हैं। अच्छा, ये हमारी हो गई मेहंदी की ज्वेलरी। ये मैंने एक साइड पे कर ली है कि मेहंदी पे हम तीनों माँ बेटियों ने ये पहननी है। अच्छा, ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने एक एक करके बाय किए हुए हैं, कभी ईद पे, कभी किसी छोटे मोटे फंक्शन पे, और ये बहुत ही पुराने हैं। ये जो अभी झुमके मैं आपको दिखा रही थी उसको तकरीबन हो गए हैं कोई 6 से 7 साल हो गए हैं। और ये रिंग्स रिसेंटली मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए हैं, ये जो सिल्वर वाले मैंने आपको दिखाए हैं। और ये वाला जो सेट है ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, 10 इयर्स हो गए हैं इसको। और ये झुमके मेरे, ये भी मैंने बाय किए थे। तो ये ज्वेलरी ना मैं बड़ी संभाल के रखती हूँ, मैं इसको ना वेस्ट नहीं करती हूँ। और ज्वेलरी किस तरह से मैं सेव रखती हूँ, मेरी ज्वेलरी कैसे इतनी नई है। ये 10 ईयर पहले वाले जो टॉप्स मैंने आपको दिखाए हैं उसकी शाइन भी आज तक वैसी की वैसी है। तो ये सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि ये ज्वेलरी कैसे मैंने इस तरह से संभाल के रखी और कैसे ये आज भी न्यू लगती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ज्वेलरी जो होती है वो इतनी महंगी आती है। और सब लोग ज्वेलरी देख के कह रहे होंगे कि जी बहुत ज्वेलरी का शौक़ है जी, बहुत ज्वेलरी खरीदी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मैंने बचा बचा के रखी हुई है जिसकी वजह से मेरे पास इतनी सारी इकट्ठी हुई है। तो ये कैजुअल इयररिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने एक बॉक्स में रखे हुए हैं। ये जो टॉप्स अब मैंने आपको दिखाए ना, ये गोल्डन वाले, ये मेरी शादी से पहले के हैं, यानी 15 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं इसको। ये इसके साथ पेंडेंट भी है, उसकी शाइन देखें कैसी है। तो बस ये कैजुअल से जो इयररिंग्स हैं ये थोड़े से हैं मेरे पास। ये बालियां हैं। और ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिस्टर मेरी मरी से मेरे लिए लेकर आई थी, और इसको भी तकरीबन हो चुके हैं कोई 15 साल हो चुके हैं। तो ये देखें वैसे के वैसे ही हैं। एक तो जब आप ज्वेलरी अच्छी लेते हैं ना, कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेते हैं तो वो वैसे भी काफ़ी अरसा निकल जाता है। तो मेरे ख्याल में ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कि हम सस्ती ले लें और बहुत ज़्यादा ले लें। बस थोड़ी सी ज्वेलरी लें, लेकिन इस तरह की ले लें कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो। अब ये देखिए मेरे पास ये जो वॉच की कलेक्शन है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस घड़ी को हो चुके हैं 20 साल, और ये मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट की थी। मेरे मामू कुवैत से मेरे लिए लेके आए थे और मुझे इस घड़ी से बहुत ही प्यार है। इस टाइम मेरे मामू को फॉलिज का अटैक हुआ है तो वो बहुत ही बीमार हैं। तो उनके लिए प्लीज़ आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करे और सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आई मिस यू मामू जी। मामू जी मुझे यहाँ पे जब भी मैं घड़ी पहनती हूँ मुझे इतने याद आते हैं। उन्होंने 20 साल पहले मुझे ये घड़ी गिफ्ट की थी और आज तक मैंने संभाल के रखी है। और ये वाली जो वॉच है ये मुझे इंगेजमेंट पे मलिक साहब ने गिफ्ट की थी। और ये वाली जो सिल्वर वॉच दिखा रही हूँ ये वलीमे पे मुझे लाइफ विद चंदा ने गिफ्ट की थी। ये जो ब्रेसलेट मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। तो बस काफ़ी सारे गिफ्ट भी हैं इसमें। और ये रिसेंटली मैंने भाई की शादी पे ली है, इसको अभी 6 मंथ्स हुए हैं। मुझे वॉच पहनने का बहुत ही शौक़ है, मलिक साहब को भी बहुत अच्छी लगती है। वो कहती बैंगल्स ना पहना करो, वॉच पहना करो, तो इसीलिए मेरे पास ये वॉच है। तो चलिए इसको भी रख देते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये है स्टड, इसको स्टड कहते हैं, ये पैंट कोट पे लगाते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आई डोंट नो, ये मैं अपनी मदर से पूछूंगी कि इसको कितने साल हो गए हैं। ये मेरे पापा को मिले थे उनकी शादी पे, मेरे नाना अबू ने दिए थे और ये मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं। ये मेरे नाना अबू की निशानी है मेरे पास। और मैं सोच रही थी कि मैं इसको मज़ीद किस तरह से आगे चला सकूँ, मैं इसको नस्ल दर नस्ल चलाना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मा ने ये मुझे दे दिए थे मेरी शादी पे मलिक साहब को। तो मैं सोच रही थी कि ये जो मेरे हाथ में की रिंग है इसको मैं पेंडेंट बना लेती हूँ, इसकी मैं रिंग बना लेती हूँ, ये जो टाई पिन है और इसके टॉप्स बना लेती हूँ। तो ये मेरे नाना अबू की निशानी है। तो मैंने इसका ये सोचा है, ये प्लान, तो जब ये सेट पूरा तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये जो बाजू पे पहनने वाला मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, ये नहीं मुझे पता इसको क्या कहते हैं। तो ये भी मेरे पास 2 हैं। ये एक मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है वाइट वाला, और एक मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, ये मैंने खुद नहीं लिया। अच्छा, ये बैंगल्स ये आप देख रहे हैं इनकी शाइन कैसी है।
ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं जैसे मैंने इनको लिया था। ये बैंगल्स 1 साल पहले की हैं और ये जो मैं सेट आपको दिखा रही हूँ, ये 1 कैरेट का सेट है और ये भी बहुत ही डिसेंट, पहना हुआ तो बहुत ही शाइन करता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये शादी के लिए मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसमें से मैं डिसाइड करूँगी कि मैंने शादी पे कौन-सी वियर करनी है। ये मिशा फ़ातिमा की बैंगल्स, ये नूर फ़ातिमा की, ये हम तीनों माँ-बेटी की ज्वेलरी है और ये क्लिप है नूर फ़ातिमा का। अच्छा, ये वाला जो सेट है ना, ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ, इसको भी तकरीबन हो गए हैं 15 ईयर्स। तो आप इसकी शाइन देखें, एंटीक्स कलर था इसका और इसकी शाइन अब भी ऐसी है। इसका एक स्टोन निकल गया हुआ है, ये दरमियान वाला बड़ा वाला ये मैंने लगवाना है। तो ये देखिए किस तरह वैसे की वैसे ही शाइन है और मैंने इसको किस तरह से संभाल के रखा है, अभी सारा कुछ आपको मैं बताऊँगी। अच्छा, अब ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये न्यू है काशिश का जूड़ा। इसको काशिश का जूड़ा कहते हैं, जूड़ा ज्वेलरी। तो ये मैंने रिसेंटली भाई की शादी पे वियर किया था और इतना खूबसूरत लग रहा था कि हर किसी ने पूछा कि ये आपने कहाँ से लिया है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये जब मैं शादी पे लगाऊंगी तो मैं बैग से आपको इसकी एक पिक लेके दिखाऊंगी। अभी रिसेंटली मेरा इरादा है कि मैं इसको शादी पे ना यूज़ करूँ। उसके साथ ये वाला मेरा सेट है। एक होती है माथा पट्टी और एक ये होता है, ये सर के ऊपर ये बनता है। मुझे नाम नहीं अब इसका आ रहा, शॉप वाला इसका नाम ले रहा था। तो ये मेरा सेट है, जस्ट इयररिंग्स हैं और ये बिंदिया है और ये बालों पे आता है, ये जो माथा पट्टी है ना। और नूर फ़ातिमा की भी सेम मैंने ऐसी ली, छोटे साइज़ में। आपको पता है मुझे मैचिंग का शौक़ है, तो हम लोग माँ बेटियाँ जो है ना, ज्वेलरी भी मैचिंग ही यूज़ करती हैं, मैचिंग ही हम लोग वियर करते हैं। तो ये मिशा फ़ातिमा का है। मिशा फ़ातिमा का रेड में नहीं मिला था तो मैंने फिर वाइट में ले लिया था। तो ये बच्चियों का तो मैं आपको ज़रूर हेयर स्टाइल बना के ना ये उनको वियर करके दिखाऊंगी। ये मिशा फ़ातिमा की बैंगल्स हैं और वो नूर फ़ातिमा की बैंगल्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये जब शादी पे पहनी थी तो ये किस तरह से मैंने सेव करके रखी हैं। चीज़ें बहुत महंगी आती हैं और मैं बहुत ही किफ़ायत-शारी के साथ चलती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने इतने साल पहले की संभाल के रखी हैं, तो अब मैं शादियों पे पहनती हूँ। क्या पता लगता है कि आपने 10 साल पहले ये ज्वेलरी पहनी थी कि नहीं पहनी थी। ये देखें, ये भी मेरी शादी से पहले का सेट है, गोल्डन, और वैसे का वैसे ही है। ये देखें, ये मेरी शादी के सेट हैं और बिल्कुल वैसी ही उनकी चमक है। आज भी मैं इनको वियर कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये जब मैंने लिया था तो मैंने सोचा था कि ये मैं फ़्रॉक पे लगाऊंगी, लेकिन ये तब से ना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया है। अब तो इसका फ़ैशन भी आई थिंक चला गया हुआ है, तो मैंने कहा चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं। अच्छा, तो ज्वेलरी मैंने आपके साथ सारी शेयर कर ली। अभी उसको सेव कैसे करते हैं ज्वेलरी को, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने कुछ जोड़े घर से निकाले हैं, 2 जोड़े मेरे घर से निकले हैं। अभी रिसेंटली भाई की शादी हुई थी तो मकलावे पे जो दूल्हे की बहन को कपड़े दिए जाते हैं लड़की की तरफ से, वो हमारे में रिवाज है। तो ये कपड़े मुझे 2 सूट वहाँ से ये ड्रेस मिले थे और बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी मैं इनको सोचूँगी, देखूँगी कि मैंने इसको कैसे स्टिच करना है, क्योंकि मैं कोई भी ड्रेस स्टिच करती हूँ ना तो मैं उस कुछ ना नया क्रिएट करती हूँ उसमें। तो इसमें मैं न्यू क्या क्रिएट करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मलिक साहब का सूट उनको मिला था, वो भी मैंने निकाला है, ये मलिक साहब को स्टिच करवा दूँगी, ये मेहंदी पे पहन लेंगे। और ये दूसरा सूट है, ये भी मुझे वहीं से मिला है, भाई की जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मुझे दिया था। तो 2 शादियां आ रही हैं, एक शादी पे तो ये वाले मैं स्टिच करवा लेती हूँ, तो ये वाले मैं जब स्टिच करूँगी फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। आपको खोल के दिखाती हूँ ये ड्रेस। अच्छा, कमेंट में आपने मुझे बताना है कि मेरी ज्वेलरी में सबसे अच्छी ज्वेलरी कौन सी आपको लगी और इन दोनों ड्रेस में से मुझे कौन सा ड्रेस वलीमे पे वियर करना चाहिए। वलीमे के लिए मैंने स्टिच करवाने ये दोनों, तो इनमें से मुझे बताइएगा कि वलीमे पे कौन सा अच्छा लगेगा। एक कज़न की शादी पे तो मैं ये पहनूंगी, दूसरे कज़न की शादी पे अभी मैंने बाय करने हैं, और कुछ मेरे भाई की शादी हुई है तब के पड़े हुए हैं, वही मैं पहन लूँगी। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये टिश्यू में है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका ना कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और उसमें मैरून टच है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या मैरून टच के साथ मुझे इसका इनर बनाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि ऊपर वाले का गाउन बना लूँ और उसके साथ इनर बना लूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये दोनों जब मैं स्टिच करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो चलिए फिर से ज्वेलरी की तरफ आते हैं। और ये जो मैं रैपर आपको दिखा रही हूँ ये सील रैपर होते हैं। ये ज्वेलरी की शॉप से आपको ज्वेलरी के साथ ही मिलते हैं और वैसे भी मिल जाते हैं। अगर अलग से आप बाय करना चाहते हैं, इस तरह से सील हो जाते हैं। तो ज्वेलरी को किस तरह से 15 से 20 साल तक मैंने इस तरह सेव किया है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, जब भी आप ज्वेलरी रखें उसको रैप करके रखें अच्छे से, इस तरह से कि हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। ऐसे प्लास्टिक कवर से आपने बिल्कुल इसको रैप करके रखना है, आपने बिल्कुल भी ओपन नहीं रखनी अपनी ज्वेलरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी ज्वेलरी जो है ना, जितनी भी मैंने रखी है, कोई भी ओपन नहीं रखी थी, सारी मैंने ऐसे सील की हुई थी, जिसकी वजह से इसकी आज तक ऐसे की ऐसे ही शाइन है। अगर आप अपनी ज्वेलरी को सेव करना चाहते हैं तो अभी अपने ड्रॉर से निकालिए, अपने किसी भी बॉक्स में रखी है, ज्वेलरी बॉक्स में भी ना रखें। अगर ज्वेलरी बॉक्स में रखनी है फिर भी ऐसे रैप करके रखेंगे। आप देख सकते हैं सारी ज्वेलरी मैंने रैप कर दी है और सील है, इसमें से बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है। तो ये मैंने पैकेट बना लिए हैं अलग अलग से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शादी पे जाना है तो पैकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मेरे सैलून का काम है, आप लोगों को पता है मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। तो सीज़न चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो मैं साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने बारात का रैपर बना के रख लिया, ये देखें पैक बन गया। ये तीनों माँ बेटियों की ज्वेलरी हमने जो बारात पे वियर करनी है, एक वो है और एक ये वलीमे वाली है और ये वाली मेहंदी वाली ज्वेलरी मैंने एक साइड पे रख दी है। तो जब भी आप पैकिंग करें तो इस तरह से शादियों की पैकिंग किया करें, ताकि आप बारात पे जब वो वाला शॉपर निकालें तो आपको ना उस पैकिंग में से पता हो कि हमारी बारात की सारी ज्वेलरी इसमें है। तो ये मैंने एक हैंड कैरी बैग लिया हुआ है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ शादियों पे, कहीं दूर दराज, तो इसमें मैं ज्वेलरी लेके जाती हूँ। ये मेरी शादी का ही है और छोटू सा है, बहुत ही मिनी सा। तो ये मैंने सारी ना एक्सेसरीज़ रख ली हैं, जो हेयर एक्सटेंशंस वगैरह हेयर स्टाइल में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, बेटियों के भी और अपने भी, ये सारी मैंने इसमें रख ली हैं। तो ये हमारी हो चुकी है जी शादी की ज्वेलरी पैकिंग हो गई है। और ड्रेसिंग पैकिंग जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शादी भी सारी शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी प्यारी बहनों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।